क्वेश्चन कह रहा है कि 10 और 250 में 4 के कितने गुणज हैं। 10 और 250 में जो है 4 के कितने गुणज हैं। ठीक है, तो गुणज क्या होता है इसको हम जानते हैं। जैसे 4 के गुणज कह रहा है तो 4 का पहाड़ा हो गया है कि नहीं। तो 4 का पहला गुणज क्या होगा, 4 होगा, उसके बाद 8 होगा, उसके बाद 12 होगा, उसके बाद 16 होगा, उसके बाद 4 पंचे 20 होगा, और इस तरह से क्या होगा, अनंत तक जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया कि गुणज जो होता है वो पहाड़ा ही होता है किसी भी संख्या का। तो 4 का गुणज कह रहा है तो इस तरह से होगा, लेकिन कहाँ से कह रहा है, 10 से कह रहा है। कहाँ से कह रहा है, 10 से कह रहा है। तो 10 तो होगा नहीं, क्योंकि 10 जो है 4 के पहाड़ा में नहीं आता है, नहीं 11 आएगा, तो आएगा क्या, 12। ठीक है, तो इसमें जो है ए का जो मान हो गया वो क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक है, और एक बात बताए थे कि अगला पद जो होगा, जिस पद का गुणज होगा वही उसका क्या होता है, सार्व अंतर होगा। यानी पहला पद जो है 12 है, तो यानी 12 को विभाजित होगा, विभाजित करेगा, तो उसके बाद किसको विभाजित करेगा, 16 को, उसके बाद किसको करेगा 4, 20 को करेगा, उसके बाद किसको करेगा, 24 को करेगा। तो इस प्रकार से जो है 250 तक में, कहाँ तक में, 250 तक में जो है लास्ट में किसको करेगा, 248 को करेगा। किसको करेगा, 248 को करेगा। तो यहाँ पर ये समझना है कि ए पहली बार जो है 4 किसको विभाजित करेगा, 10 से अगर हम स्टार्ट करें तो 12 को करेगा, उसके बाद किसको करेगा, 16 को करेगा, है कि नहीं। इन दोनों का अंतर जो होगा वो कितने का हुआ, 4 का अंतर होगा। और इस प्रकार से जो हम पहले भी बता दिए हैं कि जितना का गुणज कहे वही उसका सार्व अंतर होता है। ठीक है, इसके बाद जो है इसका जो है अंतिम पद कितना है, 248 है। अंतिम पद कितना है, 248 है, और इसमें क्या निकालना है, एन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए एन का जो सूत्र होता है वो लागू कर देंगे। ठीक है, तो ए एन बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन के स्थान पर जो है यानी अंतिम पद जो है 248 है, तो इसके स्थान पे 248 रख देंगे। ए का मान कितना है, 12, तो उसके स्थान पर रख देंगे एन माइनस 1, और डी का मान कितना है, 4 है, तो इसके स्थान पे क्या रख देंगे, 4 रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जो है 12 को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, 248 माइनस कितना हो जाएगा, 12, ये गुना में ही इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, और इधर सिर्फ क्या रह जाएगा, एन माइनस 1 रह जाएगा। ठीक है, तो इसको यदि हम घटा लेंगे तो कितना होगा, 236 बटे हो गया 4। इसको यदि हम काट देंगे कितना होगा, 4 पंच 20, 4 नमा कितना हो गया, 36, यानी 59 हो गया। 59 बराबर एन माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत। तो यहाँ पर जो है 59 बराबर क्या लिख सकते हैं, एन माइनस 1। एक को इधर ले आएंगे तो 59 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 बराबर एन, इसीलिए क्या लिख सकते हैं, एन बराबर कितना, 60। तो इस प्रकार से जो है हम निकाल सकते हैं कि 10 और 250 के बीच में जो है 4 का गुणज कितना होगा, 60 होगा। कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक विधि से हुआ, और ट्रिक विधि भी बताए थे। तो ट्रिक क्या है इसको भी जान लेते हैं। इसका ट्रिक क्या है डायरेक्ट बनाने का, तो बताए थे जितना और जितना के बीच में कहे, 10 और 250 के बीच में कह रहा है 4 का कितने गुणज है, तो बताए थे इसका जो है डायरेक्ट निकालने के लिए। ये तो अगर 2 मार्क में पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इसी विधि से बना देंगे। अगर ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, इसको कैसे तुरंत बनाना है तो उसको एक बार देख लेते हैं। तो 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, ट्रिक से इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 250 है तो 250 में भाग कर देना है कितना से, 4 से, अब माइनस कर देना है 10 में भाग कर देना है फिर 4 से। एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसको भाग करना है शेषफल को छोड़ के, शेषफल जो आएगा उसको छोड़ देना है। 4 छा कितना हो गया, 24, यहाँ पर जो है 10 फिर बच गया, 4 दूनी 8, 2 शेषफल इसमें रह गया, शेषफल को नहीं लिया जाता, फिर इसमें क्या होगा, 4 दूनी 8। ठीक है, तो इसमें भी 2 शेषफल बच गया, शेषफल जो रह गया उसको नहीं लिया जाता, सिर्फ भागफल को क्या करना है, घटा देना। तो बड़े भागफल में से छोटे भागफल को क्या करना है, घटा देना है। तो इस प्रकार से जो है डायरेक्ट भी जो है किसी भी संख्या का गुणज का दे या कितने संख्या विभाजित होगा, ऐसे क्वेश्चन को सेम विधि से बनाया जाता है। तो इस प्रकार से जो है निकाल सकते हैं। यहाँ तक समझने में किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लिखो इसको एक बार।